ओम शांति। परसों हमने आत्मा का परिचय देखा, फिर कल परमात्मा का परिचय लिया। आज हम आत्मा कहाँ रहती है और परमात्मा कहाँ रहते हैं उसका परिचय लेंगे। देखो, हमको कहाँ तक मालूम है। पहले तो हम ये पृथ्वी पर रहते हैं, साकार मनुष्य लोक जो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर चांद सितारे हैं, उसके ऊपर का हमको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं बच्चे तीन लोक होते हैं, एक साकार मनुष्य लोक, एक सूक्ष्म लोक और एक परलोक, जिसको लोग ब्रह्म लोक भी कहते हैं। साकार मनुष्य लोक में धरती पर मनुष्य रहते हैं, उसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, चांद तारों से भी पार। वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास होता है। आकारी दुनिया, यहाँ हड्डी मांस की मनुष्य होते हैं, वहां पे फरिश्ते होते हैं आकारी, और उसके ऊपर निराकारी परम धाम, जहां आत्मा रहती है, जहां शरीर नहीं रहता है, जहां आकारी फरिश्ते भी नहीं होते हैं। देखो, कहने का भावार्थ, पहले साकारी मनुष्य, फिर आकारी फरिश्ते, और उसके ऊपर निराकारी आत्मा और परमात्मा, जिसको परम धाम कहते हैं। साकारी मनुष्य, उसके बाद सूक्ष्म वतन येलो कलर का, वाइट कलर का रहता है, और उसके ऊपर सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जिसको कोई परम धाम, कोई ब्रह्मलोक, कोई स्वीट होम, कोई शांति धाम कहते हैं। तो ये जो शांति धाम है हमारा, जहाँ परमात्मा का निवास है, और हम आत्माओं का भी वही घर है। एक्चुअल में हम वहां से ही नीचे सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आती है। लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ अपना घर समझ लेते हैं। एक्चुअल में आत्मा का घर परम धाम है, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ बाबा मतलब परमात्मा और परमात्मा के बच्चे आत्मा रहते हैं। ये हो गया तीन लोगों का ज्ञान शॉर्ट में। तो ये ज्ञान भी होना जरूरी है। हम आत्मा, ये पता चला, आत्मा का पिता परमात्मा है, ये पता चला, फिर ये दोनों कहाँ रहते हैं ये भी पता चला। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। देखो, हमने कल परसों भी मेडिटेशन में कहा था कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। हाँ, सच में ये गुड न्यूज़ है। देखो, कोई माने या ना माने, लेकिन भगवान ने कहा था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब तक धर्म की अति ग्लानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य, तब मैं आऊंगा। और आज वो समय चल रहा है। धरती पर पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हम भी बचपन से जब शिव की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे, तो कभी ऐसा लगता था कि शायद उनका साक्षात्कार हो जाए। होता है ना कि जिससे बहुत प्यार करते हैं वो शायद थोड़ा समय के लिए दिख जाए। या फिल्मों में भी हम देखते थे कि बहुत भक्ति की तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। लेकिन सच में भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। फिर हमने कहा तो वो तो निराकार है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, तो फिर कैसे आएगा। हाँ, देखो, भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के तन में वो अवतरित होते हैं। 1936 में लेखराज कृपलानी करके एक हीरे का व्यापारी थे। उनके तन में जब परमात्मा ने पहली बार प्रवेश किया, तब उनके मुख से निकला, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तब उनको पता चला कि परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और उनके मुख से ही उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। तभी तो ये छोटी छोटी बातें पता चली ना कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है,
वो सारी बहुत सारी डीप नॉलेज। देखो भगवान आएंगे सृष्टि पे तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं आएंगे। कोई भी पिता अपने घर जब आता है या अपने बच्चों के पास आता है तो खाली हाथ नहीं आता है। कुछ न कुछ खिलौने हैं, कुछ गिफ्ट्स है, कुछ खाने के लिए है, कुछ नहीं तो एक भेल का पैकेट भी लेके जाएगा। तो भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, सृष्टि का रचयिता अपने बच्चों के पास आके अपना ज्ञान देते हैं, तो वो खाली हाथ नहीं आते। वो बच्चों के लिए सतयुग मतलब सतयुग की सौगात लाते हैं। वही आकर ज्ञान देते हैं कि बच्चे अब समय पूरा हुआ, कलयुग के बाद अब सतयुग आएगा और मैं सतयुग की स्थापना करने अर्थ इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। तो सतयुग की स्थापना कैसे हो रही है? गुप्त इसमें पूरा गुप्त रीति से कारोबार चल रहा है। 1936 में परमात्मा का अवतरण पहली बार हुआ। इसकी बहुत बड़ी किताब भी है, जीवन को पलटा देने वाली कहानी करके भी किताब है। परमात्मा की बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन पहले तो हमको ये गुड न्यूज़, देखो हमको अगर कोई बोले कि जैसे मैं नासिक में रहती हूँ और कोई मुझे कहे कि आज शाम को अमिताभ बच्चन यहाँ आने वाले हैं, तो दुनिया वाले कितना खुश हो जाते हैं, चलो शाम को देखने को जाएंगे। अगर एक इंसान आता है या एक सेलिब्रिटी आती है तो इंसान कितना खुश हो जाता है। अगर सोचो आपको पता चले कि भगवान सच में इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं तो आपको खुशी नहीं होगी? सेम जब पहली बार मुझे ये ज्ञान मिला तब मैं कल्याण में रहती थी, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब पता चला, जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा, फील किया, तब पता चला कि सच में भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वो जन्म नहीं लेते, लेकिन पापाचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा। तो भगवान इस धरा पर आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं, जिसे गॉड कहते हैं। गॉड का अर्थ क्या है? GOD, गॉड। गॉड का मतलब जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना, विनाश, ये बहुत डिटेल में नॉलेज है। लेकिन सबसे मेन खुशखबरी, परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। जब हमने भी पहली बार सुना था तो खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि जिसको जिंदगी भर दूध पानी चढ़ाते रहे, लेकिन वो कहाँ रहता है मालूम नहीं था, उसके कर्तव्य के बारे में मालूम नहीं था। ठीक है, तो परमात्मा का कर्तव्य है इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाना, और वो गुप्त वेश में ये सब काम कर रहे हैं। आज से देखो 1936 से आज 2020 हो गया। इतने सालों से परमात्मा का कार्य गुप्त रीति से चल रहा है। ये सृष्टि का अब परिवर्तन का समय है। पहले 100-60-80 साल पहले जब बताते थे तब सच नहीं लगता था, ऐसा लगता था ब्रह्म कुमारी या कुछ भी कहती है। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं कि अब अंतिम समय चल रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं, रिहर्सल भी चल रही है, कहाँ भूकंप हो रहे हैं, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, ये रिहर्सल है। लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं, परमात्मा मुरली में कहते थे कि बच्चे होलसेल में मौत होगी। ये पूरी सृष्टि परिवर्तन का उसका समय चल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से आज कितने लोगों की मौत हो रही है। तो ये अंतिम समय है, समय को पहचानो, कोई ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तब उपवास बहुत किए, गंगा स्नान किए, फिर भी आज दुनिया में दुख कहाँ कम हुए हैं। अगर गंगा स्नान करने से विकर्म विनाश हो जाते तो क्या करना है? विकर्म करने हैं और गंगा स्नान कर लेना है। लेकिन नहीं, परमात्मा कहते हैं जब तक तुम्हारा बुद्धि योग मुझसे नहीं लगाओगे
तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो वही मेडिटेशन हम रोज कर रहे हैं। बहुत लाइटली नहीं लेना इसको, बहुत सीरियसली। क्या करना है? कोई अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। वो भी विधि भगवान ने ही सिखाई है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। भगवान इस तरह पर आ चुके हैं ना, तो अब परमात्मा से मिलन मनाना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो सब एकदम सीधे बैठ जाएंगे। मन बुद्धि को प्रकृति के बीच में एकाग्र कर दो। आंखें खुली और देखो अपने आप को। बाहरी बातों से, दुनिया की बातों से 1-2 मिनट के लिए मन को हटा दो। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। आज हम तीसरे टाइप का मेडिटेशन लेंगे। इतने दिन हम शरीर से यात्रा करने को जाते थे मंदिरों में, 4 धाम की यात्रा करते थे, शरीर से जाना पड़ता था। आज हम रूहानी यात्रा सीखेंगे। इस आत्मा को मन बुद्धि के पंख लगाकर हम परम धाम तक लेके जाएंगे, जहां मुझ आत्मा का और परमात्मा का घर है। इसको रूहानी यात्रा कहते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। मन बुद्धि को परमात्मा में या परम धाम में लेके जाना, इसको रूहानी यात्रा कहेंगे। तो सीधे बैठ जाएंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को। एक छोटा सा स्टार प्रकृति में चमक रहा है और प्रकृति में से प्रकाश निकल रहा है। देखो अपने आप को। अब मैं आत्मा इस प्रकृति से निकल अपने दोनों आंखों के सामने देखो मुझ आत्मा को। उसका दिव्य रूप देखो। एक स्टार अपने आंखों के सामने चमक रहा है। अब हम रूहानी यात्रा करेंगे। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ रही हूं। मन बुद्धि से वो स्टार को देखो, और ऊपर जा रही है। इस चांद तारों की दुनिया से भी पार, इस 5 तत्व की दुनिया से भी पार मैं आत्मा उड़ रही हूं। सूक्ष्म वतन से भी पार, उससे भी ऊपर। अब मैं आत्मा परम धाम जा रही हूं। देखो अपने आप को। एक स्टार जो पूरी जर्नी कर रहा है। मन बुद्धि से मैं आत्मा परम धाम में आ गई। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां मैं आत्मा रहती हूं। और मेरे पिता परमात्मा का भी घर है। वहां आत्माओं का झाड़ है, छोटी छोटी स्टार है। मैं आत्मा एकदम उड़कर परमात्मा के एकदम नजदीक आ गई और परमात्मा को गुड मॉर्निंग करती हूँ। बाबा, ओ मेरे बेटे बाबा, गुड मॉर्निंग। परमात्मा की असीम शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उसकी पावरफुल शक्तियों से मैं आत्मा एकदम सत्व प्रधान बनती जा रही हूं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने खुद आकर अपना परिचय दिया, अपना धाम बताया। दुनिया वालों को तो यह भी पता नहीं कि ब्रह्मलोक कहाँ है।
आपने खुद ने आकर यह ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा भी कहते हैं आओ बच्ची आओ, और परमात्मा अपनी किरणों रूपी बाहों में ज्ञान सूर्य महाज्योति उसकी पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। देखो अपने आप को, निहारो वो बातों को, फील करो। किरणों रूपी बाहों में परमात्मा ने जैसे मुझे गले लगा लिया। बहुत साल के बिछड़े हुए बच्चे हैं हम, 5000 साल हो गए धरती पर आकर। आओ सिके लदे बच्चे आओ, परमात्मा से बिछड़े हुए बच्चे आज भर परमात्मा ने चुने ही लिया। अब मैं आत्मा परमात्मा से असीम शक्तियां लेकर वापस रिटर्न जर्नी, वापस नीचे की ओर जा रही हूँ। देखो एक स्टार, परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, चांद तारों से भी नीचे वापस अपने शरीर में प्रवेश करता है। आहा, बहुत अच्छा अनुभव था। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया। और मुझ आत्मा से बहुत सारी शक्तियों की किरणें निकल रही है, अंग अंग से परमात्मा की किरणें निकल रही है और दूर दूर तक जा रही है। घर का वातावरण भी शुद्ध होता जा रहा है, पूरे एरिया का वातावरण भी शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां जिसके संग का रंग लगाकर आते हैं उसकी शक्तियों का तो क्या कहना। अब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान इस भ्रुकुटी के बीच पर सर्वशक्तिवान से किरणें लेकर, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसी आत्मस्थिति में हर घर का कार्य व्यवहार करना, दिन में जितनी बार याद आए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लिख के रखो कहीं और बोलो, बार बार तरंगे भ्रुकुटी में से निकालो। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। जैसे कोई राजा का बेटा है या कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो उसको मालूम है मेरा पिता बहुत सर्वशक्तिवान है। अगर मैं कोई ऊंच नीच या कोई गलत काम भी करता हूं या कोई भी कार्य रहता है तो क्या कहेंगे, मैं अपने पिता को कहता हूं काम हो जाएगा। वैसे सर्वशक्तिवान को हम जो भी करेंगे कहेंगे, हमारा हर कार्य होता जाएगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।